जी, एसिडिक एसिड का टॉपिक चल रहा था हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे एसिड्स हैं जो देखो कॉम के हैं और जो पेपर में आते हैं, जैसे कि HCOO सबसे आसान फॉर्मिक एसिड। फॉर्मा यानी एंड्स चूटियों से बनता है और इसको मीथानोइक एसिड कहते हैं। इसके बाद CH3COOH एसिडिक एसिड मोस्ट कॉमन इथानोइक एसिड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। CH3CH2COOH कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, IUPAC नेम प्रोपानोइक एसिड। CH3CH2CH2 यानी जब 4 कार्बन है COOH ब्यूटायरिक एसिड बटर से बनता है, और जो IUPAC नेम है ब्यूटेनोइक एसिड। CH3CH2 थ्राई COOH 5 कार्बन वाला कॉमन नेम वैलेरिक एसिड फ्रूट से बनता है, IUPAC नेम पेंटानोइक एसिड। ठीक है जी। और ये देखें कितने कार्बन है, 14 और 2 16। पाल्मिटिक एसिड, हेक्साडेकानोइक एसिड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो फैटी एसिड है। जी हाँ, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑर्डर ज़्यादा हो वो फैटी एसिड भी होते हैं। ये हो गया पाल्मिटिक एसिड। और ये देखें CH3CH2 16 और COOH स्टेरिक एसिड, इसको कहते हैं ऑक्टाडेकानोइक एसिड। इसमें होते हैं 18। कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से बहुत अहम बात कि 1 से लेके 3 कार्बन तक की शार्प पंजेंट स्मेल होती है, 4 से 9 तक की बटर लाइक होती है, 10 अबव ऑर्डरलेस यानी कोई खुशबू नहीं होगी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो 1 से 10 तक लिक्विड होंगे, 11 से अबव सॉलिड होंगे। और कार्बोक्सिलिक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल सबसे ही ज़्यादा होंगे। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये COOH है, ये पहला कार्बन। ऑफ कोर्स जो COOH से पहला कार्बन है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा, और अल्फा के ऊपर एक ब्रांच है। तो अगर इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। जी हाँ, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक में कॉमन नेम ब्यूटायरिक होगा। और अगर IUPAC नेम पूछें तो देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये देखें अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हमेशा ईस्टर और वाटर बनेगा। और इसी के रिएक्शन को उल्टा करो, ईस्टर वाटर को मिलाओ तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। हमारे कोर्स में जो कॉमन रिएक्शन है वो ये वाला है, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं तो ईस्टर और वाटर बनता है। एक बात ख्याल रखें कि जो ईस्टर है इसमें हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल इथानॉल का मोस्ट कॉमन ईस्टर यही है। और जनाब ये किससे पाया जाता है, पाइन एप्पल में पाया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होना शुरू होता है, पूरा फ्रीज़ नहीं होता, पूरा फ्रीज़ -20 पे होता है। तो ये जो एसिडिक एसिड है इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जब टेम्परेचर होता है 16.5। और देखो ये रिएक्शन तो बार बार आता है। एसिडिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ तो ईस्टर और वाटर बनेगा, फिर ईस्टर और वाटर को आपस में मिलाओ तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, एसिडिक एसिड react with thionyl chloride SOCl2 or with phosphorus trihalite or with phosphorus pentahalite to form। यानी कि अगर हम एसिडिक एसिड का रिएक्शन कराएं चाहे थायोनाइल क्लोराइड से, चाहे फास्फोरस ट्राइहालाइड से या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या बनेगा? ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, एसिडिक एसिड, एसिड हैलाइड, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है एसिड हैलाइड। कैसे? देखो बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, थायोनाइल क्लोराइड हो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो, इन तीनों का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से करते हैं तो ऑफ कोर्स क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनता है। वेट अ मिनट, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। बिल्कुल जी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से इन्हीं तीनों का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा एसिड हैलाइड। यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो, थायोनाइल क्लोराइड हो, इन तीनों की खास बात क्या है कि OH को रिप्लेस कर देते हैं X से, यानी यही रिएक्शंस पूरे चेंज हो जाएंगे। देखो जैसा कि ये ROH है तो यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ठीक है जी, और ये अल्काइल हैलाइड ऑफ कोर्स RC डबल O हैलाइड। ऐसे ही करते रहो हर जगह।
यानी यहाँ भी ROH की जगह क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड। यहाँ भी ROH की जगह ये, ठीक है जी। और यहाँ भी अल्काइल हैलाइड की जगह ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इसकी पायरोलाइसिस करो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कीटोन बनाता है। खुद कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने का ताल्लुक है तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो ना, अब ये वाला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है, एसीटोन की प्रॉपर्टी में भी हो रहा था। और ये ऊपर वाला देखो तो ये एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है और एसीटोन की प्रिपरेशन। पेपर में सवाल आया था COOH और ये एक छोटा सा OH कि इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो जी ये कहलाता है सेलिसाइक्लिक कंपाउंड। और नीचे देखें दोनों COOH मिले हुए हैं तो ये कहलाएगा फतेलिक एसिड, फतेलिक एसिड। In the common name of carboxylic acid, the position of substituent are indicated by, यानी कॉमन नेम में कैसे होती है, तो नंबर 1 2 3 4 ये तो IUPAC में होती है। ऑप्शन बी है ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गैमा, जी ये होती है। और अल्फ़ा बीटा 1 ABCD से भी नहीं होती, रोमन नंबर 1 2 3 4 से भी नहीं होती। तो जो कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक में वो किससे दिए जाते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा से।